हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे एवरीवन। आज की शुरुआत भी काफ़ी लेट हुई है। हम लोग काफ़ी लेट सोकर उठे थे। रात में बच्चे काफ़ी देर तक जागते हैं, इस वजह से हम लोगों की भी नींद पूरी नहीं हो पाती और इसी वजह से हम लोग सुबह लेट उठते हैं। क्योंकि रात में बच्चे 1-2 बजे सोते हैं, फिर सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, फिर सो जाते हैं, तो इस चक्कर में हमारी भी नींद नहीं हो पाती है। इसलिए हम लोग भी सुबह लेट तक सोते हैं। तो बस ऐसे ही रोज़ का रूटीन बन गया है हमारा। अगर बच्चों की नींद डिस्टर्ब करो तो वो दिन भर चिड़चिड़ करते हैं, इस वजह से हम भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो इसी तरह हमारी रोज़ की शुरुआत होती है। अब जिनके घर में बच्चे हैं वो लोग समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल है, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पर सभी चीज़ें लेट होती हैं। क्योंकि बच्चे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हम लोग काम पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ से सहमत होंगे कि हाँ, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसलिए बाकी जो काम है उन्हें बाद में करना पड़ता है। और रूटीन काफ़ी चेंज हो जाता है जब बच्चे घर पे होते हैं, तो इस वजह से सारे काम लेट होते हैं। तो काफ़ी समय ऐसा होता है कि हमें हमारा काम छोड़ के बच्चों के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि वो काफ़ी परेशान करने लगते हैं, इस वजह से भी काम लेट होते हैं। वैसे तो हमें काम करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मम्मी और मैंने अपना अपना समय बांट लिया और काम भी बांट लिए हैं कि जिस वक्त मैं काम करूँगी उस वक्त मम्मी बच्चों को संभालेंगी, और जिस वक्त मम्मी काम करेंगी उस टाइम पे मैं बच्चों को संभालूँगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों बच्चे एक साथ परेशान करने लगते हैं, इस वजह से मम्मी और मैं दोनों बच्चों के साथ रहते हैं, तो बाकी का जो काम है वो रह जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा भी क्या काम है, इतना भी कोई काम नहीं होता है, बट हम लोग की जो शॉप है उसमें कस्टमर आते रहते हैं। इस वजह से जब कस्टमर आते हैं तो हमारा कम से कम 2 से 3 घंटा उसी चीज़ में चला जाता है, तो हमारा काम भी रुक जाता है। क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को संभालने में भी दिक्कत होती है, और मम्मी शॉप में बिज़ी होते हैं, तो मैं 2 बच्चे एक साथ नहीं संभाल पाती हूँ, इस वजह से भी बहुत दिक्कत होती है। मानते हैं कि काम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट घर का थोड़ा बहुत तो काम जो हमें करना है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी का काम तो आंटी आकर कर देती हैं, बट जैसे खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है, वो तो हमें ही करना है ना। इस वजह से कुछ दिक्कतें होती हैं, बट हम लोग मिलकर मैनेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर मम्मी काम कर रही हैं तो मैंने एक बच्चे को संभाला हुआ है। क्या है, पहले से मम्मी ने मेरी बड़ी बेटी को संभाला है और छोटी बेटी को मैंने संभाला है। तो मेरी बड़ी बेटी मेरी मम्मी के बिना नहीं रहती और छोटी बेटी मेरे बिना नहीं रहती। लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा अपोजिट हो जाता है कि मेरी छोटी बेटी मम्मी को छोड़ती ही नहीं है और मेरी बड़ी बेटी मुझे नहीं छोड़ती है। जैसे आज हो रहा है, वो मुझे परेशान करने लगी, इस वजह से मुझे उसे किचन में लेकर आना पड़ा था मम्मी के पास कि देखो नानी जी काम कर रहे हैं तो आपको शांत रहना है। तो वो देख रही थी, क्योंकि वो लोग रोटी वगैरह खाते हैं, तो मम्मी उन्हें बोल रही थी कि मैं रोटी बना रही हूँ, फिर आप खा लेना। तो बस वही बातें चल रही थी, तो वो थोड़ा समझ रही थी, इस वजह से शांत थी और देखते जा रही थी कि कब नानी फ्री होंगे और कब मुझे पकड़ेंगे। इस बीच में मेरी बड़ी बेटी भी आते जा रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, इस वजह से फिर मुझे दोनों को संभालना पड़ा। आप देख सकते हैं किस तरह मैंने उन दोनों को पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कितनी दिक्कत है कि मुझे ही पकड़ना पड़ रहा है, मम्मी को काम भी ख़त्म करना है, फिर भी मम्मी कर रहे हैं जल्दी जल्दी। अब यहाँ बच्चों को खिलाना भी है, तो मम्मी का कहना है कि मैं रोटी बनाती हूँ, दे देती हूँ और आप इन्हें खिलाइएगा। बट बच्चे माने तो ना, इसलिए मम्मी ने कहा कि मैं उनके हाथ में दे देती हूँ, वो लोग खुद खाते रहेंगे तो थोड़ी देर परेशान नहीं करेंगे। तो देखिए दोनों अब खाएंगे रोटी। यहाँ पर मैं बच्चों को लेकर आ गई हूँ सामने, उन्हें दाल रोटी खिलाने के लिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से दोनों खा रहे हैं, बट कुछ देर बाद परेशान भी करने लगेंगे, क्योंकि इनकी आदत है थोड़ी देर बस अच्छे से खाते हैं, उसके बाद खुद परेशान करने लगते हैं। जिनके भी छोटे बच्चे हैं वो मुझे बताइएगा कि आप अपने बच्चों को क्या क्या नया नया खिलाते हैं, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को कुछ हेल्दी और कुछ नया टेस्ट करवाएं, जो उन्हें अच्छा भी लगे वो खा भी लें। इसलिए हम सभी पेरेंट्स की यही कोशिश होती है कि हम कुछ अच्छा खिलाएं।
तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या क्या नया नया ट्राई करवाते हैं अपने बच्चों को, तो मैं भी अपने बच्चों को ट्राई करवाऊँगी। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो फिर आगे भी वही दूँगी, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हम लोग और क्या दें, क्योंकि अभी बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं और कुछ खाने के लिए देखते ही नहीं हैं। जैसे अभी दाल रोटी ही खा रहे हैं, फिर दाल चावल खाएंगे, इसके अलावा कुछ भी वो खाना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कल मैंने उन्हें स्वीट पोटैटो खिलाया था, उन्हें पसंद नहीं आया, वो पूरा नहीं खा पाए। इस वजह से आप मुझे बताइएगा कि मैं उन्हें और क्या खिलाऊं जो उनके लिए अच्छा हो। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी छोटी बेटी को नींद आ रही है, तब मैं यहाँ से कोशिश तो कर रही हूँ कि एक्स्ट्रा कुछ खिला दूँ, लेकिन वो सो गई है। तो मैंने मम्मी से कहा कि आप मुझे पानी दे दीजिए, मैं उसका मुंह पोंछ कर साफ़ कर देती हूँ और उसे सुला देती हूँ। उसे पता नहीं 2-3 दिन से ठीक नहीं लग रहा है, जब से हम लोग सफ़र से आए हैं। इस वजह से वो ज़्यादा खा भी नहीं रही है, बस सो रही है, सुस्त सी हो गई है। बट अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें ट्रैवल कर आओ और हमें भी ठीक नहीं लगता, बस वैसे ही कुछ है उसे, इसलिए हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो पहले से ही वीक है, इस वजह से हमें उसकी ज़्यादा चिंता हो जाती है। छोटे बच्चों को खाना खिलाना किसी टास्क से कम नहीं होता है, क्योंकि वो सीधे तो रहेंगे ही नहीं, उन्हें खेलना भी है, खाना भी है। अब हम परेशान हो जाते हैं कि हम इन्हें कैसे कंटिन्यू खिला सकें, क्योंकि ये खेलते खेलते खाना पसंद करते हैं, तो इनका ध्यान उधर भी रखना पड़ता है और खिलाना भी पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं उसके साथ खेल भी रही हूँ और उसे खाना भी खिला रही हूँ। हमें अभी तो बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन जब ये पल बीत जाते हैं ना, तब ये पल बहुत ज़्यादा याद आएंगे। इसलिए हर मोमेंट को ना जितने अच्छे से हम इंजॉय कर सकते हैं उतने अच्छे से इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये पल लौट कर नहीं आएंगे। बस यही सोचकर अपने बच्चों को हमें बड़ा करना चाहिए। तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं पूरा ध्यान दूँ उन पे, हर पल को इंजॉय करूँ। तो बस वही चल रहा है लाइफ में अभी, कि जितना हो सके उनके साथ अच्छे पल बिताऊँ। तो मेरी तरह जो भी न्यू मॉम्स हैं, वो अपने बच्चों के साथ पूरे पल को अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि आप बाद में इन्हीं चीज़ों को मिस करने वाले हो। अब यहाँ हो गई शाम और बच्चे खेल रहे हैं शाम को। बच्चों का यही रूटीन बना हुआ है कि दोपहर में हम उन्हें खाना खिलाकर सुला देते हैं, उसके बाद वो 5-6 बजे उठते हैं, फिर काफ़ी देर तक खेलते हैं। इस बीच में काफ़ी बार वो सो भी जाते हैं 15-20 मिनट के लिए। तो अभी बस उनका खेलने वाला टाइम चल रहा है। वॉकर की भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है दोनों में। तो अभी छोटी बेटी है जो वॉकर पे है, अब कुछ देर बाद मन्नू को चाहिए होगा वॉकर। अब यहाँ पर मन्नू है जो वॉकर पे है, वो ज़्यादातर बाहर ही ध्यान देती है, क्योंकि बाहर छोटे छोटे और भी बच्चे हैं जो खेलते रहते हैं, उनकी आवाज़ सुनती है, उन्हें आवाज़ लगाती है। तो रात में 10 बजे तक तो इनका यही चलता रहता है। दिन भर खेलने के बाद दोनों काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, जिससे कि उन्हें नींद तो आ जाती है, लेकिन 11 बजे नींद आएगी, जो कि सिर्फ आधे घंटे की होती है। देखिए जैसे कि यहाँ मनु सो चुकी है। तो अब मैं आपसे यहाँ से विदा लूँगी। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। बाय।